नमस्कार। भारत के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस गवई ने अभी एक ऐतिहासिक बयान दिया। उन्होंने कहा कि सरकार एक साथ जज, जूरी और जल्लाद नहीं बन सकती। यह बयान उन्होंने जो बुलडोजर तंत्र है, जो बुलडोजर का दुरुपयोग किया जा रहा है, उसके ऊपर दिया। और मैं एक बार और दोहरा दूं कि उन्होंने ये कहा कि सरकार एक साथ जज, जूरी और जल्लाद नहीं बन सकती। उन्होंने साथ ही साथ यह भी कहा कि गांधी और भीमराव अंबेडकर का दृष्टिकोण बताता है कि लोकतंत्र में कानून का राज ही समाज को न्याय और जवाबदेही की ओर ले जा सकता है। उनके बयान से कुछ लोग जो हैं, जो न्याय व्यवस्था को नहीं समझते, लोकतंत्र की मूल भावना को नहीं समझते और उन्हें भड़काकर जो भीड़ तंत्र या भेड़ तंत्र की जो भावना है उसकी तरफ ले जाया जाता है। लेकिन यहाँ आपको ये समझना होगा कि जब किसी व्यक्ति को न्यायिक प्रक्रिया से मिले तो ही वो न्याय होगा। नहीं तो यदि एक शक्तिशाली व्यक्ति जिसके पास किसी भी आधार पर ताकत है, चाहे वो सत्ता की हो, पैसे की हो, तो वो उस ताकत का दुरुपयोग करेगा ही। इसलिए ये देश जो है वो संविधान की जो संवैधानिक प्रक्रियाएं हैं उसके तहत ही चलना चाहिए, लोकतंत्र की मूल भावना के तहत ही चलना चाहिए। यहाँ आप ये कह सकते हैं कि जो न्यायिक प्रक्रिया है उसमें देरी होती है, लेकिन आप खुद सोच कर देखिए कि आपने कभी न्याय की मांग की है क्या? एक बात। दूसरी बात, जो मुख्य विमर्श है, चाहे वो मीडिया का हो, चाहे नेताओं के बीच हो, चाहे जनता के बीच हो, यहाँ से जो न्यायिक व्यवस्था पर बातचीत सबसे कम होती है। यहाँ इसको ऐसे समझिए कि मैं जिस शहर से आता हूँ, उस समय जब मैं पैदा हुआ तब वहां एक अदालत थी। मेरे पिता जब वहां थे, जिन्होंने पूरे समय वहां नौकरी की, तब भी वहां केवल एक ही अदालत थी। और आज मेरे लगभग मैं 40 साल से ऊपर हूं, तब भी वहां एक ही अदालत है, जबकि वहां की आबादी बढ़कर कई गुना हो गई। तो जाहिर सी बात है कि जब वहां की आबादी सैकड़ों में थी, अब लाखों में है, तो जो अपराध हैं वो भी बढ़े होंगे और न्याय व्यवस्था के ऊपर जो बोझ है वो भी बड़ा होगा। कितने जजेस होना चाहिए, कितनी अदालतें होना चाहिए, इस पर आपने कभी नहीं सोचा, ना मांग की। तो इसीलिए ये डायलॉग जब आप सुने सनी देओल का कि तारीख पर तारीख मिलती रही लेकिन न्याय नहीं मिला, तब आपको ये भी सोचना होगा कि आपने क्या न्याय के बारे में कभी सोचा, न्याय के बारे में क्या कभी मांग की, क्या न्याय को मुख्य विमर्श बनाया? जवाब है नहीं। इसके साथ ही साथ ये जो बुलडोजर का अन्यायपूर्ण व्यवस्था है, इसको भी आपको समझना पड़ेगा। आप तुरंत न्याय की मांग कर सकते हैं, लेकिन आप सोचिए जब किसी का घर गिराया जाता है तो उस घर में केवल एक व्यक्ति नहीं रहता है, उसका पूरा परिवार रहता है, उसके छोटे छोटे बच्चे प्रभावित होते हैं। और कई बार तो ऐसा होता है कि एक घर में एक संयुक्त परिवार रहता है और हम सभी जानते हैं कि हमारे ही परिवार में बहुत सारे अच्छे लोग होते हैं, लेकिन कभी कभी एक बहुत अच्छे व्यक्ति के घर में एक बुरा व्यक्ति भी पैदा हो जाता है जो आपराधिक प्रवृत्ति का होता है, और इस वजह से उस व्यक्ति के अपराध की सजा पूरे परिवार को नहीं मिलना चाहिए। एक बात यहाँ आती है। दूसरी, आप ये सोचिए कि जब यदि ताकतवर लोग न्यायिक प्रक्रिया का पालन ना करके अपने हिसाब से बुलडोजर का दुरुपयोग करेंगे तो अन्याय ही होगा। इसको एक उदाहरण से ऐसे समझिए कि किसी भी राजनीतिक दल में आपस में प्रतिस्पर्धा होती है, और यदि आप ये मान लीजिए कि कोई एक व्यक्ति अगर राजनीति में ऊपर निकल गया और उसकी अपने ही साथी के साथ यदि कोई दुर्भावना होगी, तो जब उसके पास सत्ता की ताकत आ जाएगी, वो बुलडोजर तंत्र से दूसरे का नुकसान भी करेगा, उसको डराएगा भी। और अगर यदि ऐसा हुआ तो बहुत सारे लोग इस प्रक्रिया से डरेंगे। तो बुलडोजर आपके भीतर, समाज के भीतर डर पैदा करता है। तो इसके समर्थक मत बनिए, क्योंकि यदि आप इसके समर्थक हैं तो यकीन मानिए आप भीड़ तंत्र और भीड़ तंत्र के समर्थक हैं, लोकतंत्र के समर्थक नहीं हैं। और धीरे धीरे आपके भीतर भी डर बैठ जाएगा कि जब आप महंगाई, बेरोजगारी, अपनी शिक्षा और अपने अधिकारों के लिए आवाज उठाएंगे, तो जो सत्ता पक्ष है, चाहे वो किसी भी दल का हो, वो आपकी आवाज दबाने के लिए आपको बुलडोजर तंत्र का, प्रशासनिक तंत्र का डर दिखाएगा।
और जो लोग बुलडोजर चला रहे हैं या उस बुलडोजर चलाने की वकालत करते हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि उनके जो घर हैं, उनकी जो प्रॉपर्टी है, क्या वो पूरी प्रक्रिया के तहत बनी हुई है? आप देखेंगे ज्यादातर मामलों में शायद ये ऐसा होगा कि उनके भी जो घर मकान हैं वो भी पूरी प्रक्रिया के तहत नहीं बने होंगे। तो बुलडोजर तंत्र का बिल्कुल भी तब समर्थन नहीं कीजिए, न्याय तंत्र का समर्थन कीजिए, संविधान का समर्थन कीजिए, तभी लोकतंत्र की भावना मजबूत होगी। जय ज्ञान, जय विज्ञान, जय संविधान।